नमस्कार सभी को। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी यानी कि जनसांख्यिकीय संक्रमण की जो थियोरी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये थियोरी है क्या, मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ये जो थियोरी है वो हमें आने वाले टाइम में जनसंख्या की प्रिडिक्शन के बारे में बताते हैं। जनसंख्या के प्रिडिक्शन का मतलब है कि आज के संदर्भ में जो हमारी पॉपुलेशन है किसी भी देश की, तो आने वाले समय के अंदर उनकी जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ेगी या कम होगी। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो हमें इसी के बारे में बताती है। Demographic transition theory can be used to describe and predict the future population of any area। यानी कि किसी भी एरिया की फ्यूचर की पॉपुलेशन के बारे में यदि हमें कोई भविष्यवाणी करनी है तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी हमें बताती है। The theory tells us the population of any region change from the high birth and high death rate to the low birth and low death rate as society progress from the rural agrarian and illiterate to the urban industrial and literate population society। यानी कि कोई भी समाज धीरे धीरे जो एक एग्रीकल्चर से शुरुआत होकर आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, प्रोग्रेस करता जाता है, तो वो एक इंडस्ट्रियल और अर्बन सोसाइटी के अंदर और लिटरेट सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चेंजेस आते हैं हमारे, यानी कि एक रूरल से लेके एक अर्बन सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस ही क्या है, इनका कलेक्टिवली यानी कि इन्हीं को हम क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या इसका साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रूरल एग्रीगेरियन जो है कंट्री या रीजन है और धीरे धीरे वो एक अर्बन और इंडस्ट्रियल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी का नाम जो है एक ट्रांजिशन साइकिल है। इस ट्रांजिशन मॉडल को समझने के लिए हम इसको अलग अलग स्टेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टेज नंबर 1 है, स्टेज नंबर 2 है और स्टेज नंबर हमारा ये यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो हर एक देश जो है सबसे पहले स्टेज 1 के अंदर आता है। कोई जो है आज इस समय में कुछ एक देश, यदि हम बांग्लादेश की बात करें, रेन फॉरेस्ट ट्राइब की बात करें, तो दे आर स्टिल इन फर्स्ट स्टेज। और धीरे धीरे फिर क्या है वो सेकंड स्टेज से होते हुए थर्ड स्टेज में जाते हैं। तो आज जो थर्ड स्टेज की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कनाडा, जापान, यूएसए, जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो है। फर्स्ट स्टेज के अंदर बर्थ और डेथ रेट दोनों ही हाई होती है, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। और सेकंड स्टेज के अंदर है जो पॉपुलेशन बढ़ती है, इसलिए इसको एक्सपेंडिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, सेकंड जो स्टेज है वो एक्सपेंडिंग और थर्ड जो स्टेज है वो लो फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पर इसमें फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल मॉडल जो है हमारे ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, इसके अंदर वैसे तो हमारे 3 स्टेज है लेकिन यहाँ 4 स्टेजेस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। स्टेज जो फर्स्ट है वो प्री मॉडर्न है। प्री मॉडर्न यानी कि जो हमारे आधुनिक जो सोसाइटी है उससे पहले की जो सोसाइटी है वो हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर आती है। दूसरा जो स्टेज आता है वो हमारा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, पॉपुलेशन के अंदर जो धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, यानी कि वो चेंज होते गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट लो है, इसलिए जो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ी हुई है। थर्ड जो स्टेज है वो मेच्योर स्टेज के अंदर आती है। यहाँ पर आते आते हमारी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम बढ़ जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे पॉपुलेशन के अंदर जो है कमी हमें देखने को मिलती है, जो फोर्थ स्टेज के अंदर यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, अब हम इस थ्योरी को 5 स्टेज के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट स्टेज जो हमारी थी वो जो हाई फ्लक्चुएटिंग थी, लास्ट वाली जो स्टेज 3 थी वो हमारी लो फ्लक्चुएटिंग थी, और बीच के अंदर जो ये जो नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 है, इसको कलेक्टिवली वो हमारी स्टेज नंबर 2 के अंदर आती है। तो ये जो एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर आती है, एक्सपेंडिंग जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए जो हाई स्टेशनरी जो स्टेज है, यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट बोथ आर हाई, सो दैट्स वाई द पॉपुलेशन रिमेन लो। यहाँ पर यह टोटल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी कम है। जो सेकंड स्टेज है उसका जो फर्स्ट हाफ है, जो फर्स्ट जो है इसका पार्ट है, दैट इज एक्सपेंडिंग स्टेज। यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट काफ़ी
कम है, यानी कि जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये जो स्थिति है वो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज यानी कि 3 स्टेज तक चलती रहती है। यहाँ पर आते आते आप देख सकते हैं कि इधर में धीरे धीरे पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है उसके अंदर हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी जो हमारी डेथ रेट नीचे जा रही है। तो यहाँ तक तो है पॉपुलेशन मैक्सिमम हमारी ग्रोथ करती है। उसके बाद में फिर जो है पॉपुलेशन के अंदर धीरे धीरे हमें क्या एक जो बर्थ रेट है उसके अंदर एक लो जो है वह ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी कि जो जन्म दर है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान देना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी जो बर्थ रेट के ऊपर भी हम धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और जो हमारी दूसरी एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होने से जो है काफ़ी सारे जो लोग मारे जाते थे वो अब उनकी जो है वो कम हो गई है और बर्थ रेट भी धीरे धीरे जो है कम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ आते आते पॉपुलेशन के अंदर हमें एक मतलब ट्रेंड देखने को मिलता है जिसके अंदर पॉपुलेशन कम हो जाती है। और लास्ट वाली जो स्टेज है यहाँ पर डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब है यहाँ पर बर्थ रेट के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है। नए वाले जो नए बच्चे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम होती है, शिशु जो जन्म दर है, लेकिन यहाँ पर जो बर्थ रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर पॉपुलेशन हमें बहुत कम देखने को या डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड देखने को मिलता है। आज जापान जर्मनी की बात करें तो ये दीज कंट्रीज इज नाउ इन कैटेगरी 5th। अब हम बात करते हैं स्टेजेस वन बाय वन इन स्टेजेस के बारे में कि क्या इनका जो मेन पॉइंट है किस हिसाब से हम इन पे बात करेंगे। स्टेज 1। इन दिस स्टेज द पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग एंड द नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल। इस स्टेज के अंदर जो पहली स्टेज है उसके अंदर जो है लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है और यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो कम रहती है। दिस इज़ बिकॉज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, क्योंकि यहाँ अधिक मृत्यु दर और अधिक जन्म दर की वजह से जो है वो लोगों की संख्या अधिक नहीं हो पाती है और इसलिए लोगों की संख्या कम रहती है। रीजन फॉर द हाई बर्थ एंड डेथ रेट। यहाँ पर अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर के पीछे क्या कारण है, तो चलिए लेट्स डिस्कस वन बाय वन। बर्थ रेट अधिक क्यों होती है? सबसे पहले कि लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं करते ये। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ की जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब बच्चों को जो है अपना बैंक समझते हैं, ठीक है, बेबीज इन द बैंक, पुटिंग बेबीज इन द बैंक। नीड्स फॉर वर्कर इन द एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर ज़्यादा जो है वो खेती बाड़ी में काम करने के लिए लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और कुछ धार्मिक कारणों के कारण और बच्चों को जो है इकोनॉमिक एसेस्ट मानते हैं वो, इन सब कारणों के कारण जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा होती है। अब डेथ रेट हाई क्यों है, इसके पीछे भी कुछ कारण है, जैसे कि मृत्यु दर में कमी किस लिए होती है, अधिक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम बीमारियाँ काफ़ी फैल जाती थी, फेमाइन्स वगैरह आ जाते थे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती थी, उनकी कमी होती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होती थी, युद्ध हो जाते थे, कंपटीशन फॉर फूड, और इसके साथ साथ में लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ कारण थे इनकी वजह से जो है जनसंख्या काफ़ी कम होती थी या हाई मोर्टेलिटी और रेट वहाँ पर हमें देखने को मिलता था। The first stage has high fertility and high mortality because the people reproduce more. लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे to compensate the death, यानी कि जितने लोगों की मृत्यु होगी उनकी भरपाई करने के लिए they reproduce more। किसकी वजह से होती है? पेंडेमिक्स की वजह से और वेरिएबल फूड सप्लाई की वजह से, क्योंकि खाना टाइमली नहीं मिल पाता था और कुछ महामारियाँ फैल जाती थी, तो उसकी वजह से लोगों की जनसंख्या जो है काफ़ी कम रहती थी, जनसंख्या ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा होती थी और लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज एग्रीकल्चर। जनसंख्या की जो वृद्धि दर काफ़ी कम थी और लोग एग्रीकल्चर में काम लगे हुए थे, जहाँ पर ज़्यादा यानी कि लार्ज फैमिली की रिक्वायर्ड होती थी, इसलिए ज़्यादा फैमिली को अपना मतलब लार्जर फैमिली को एक एसेट समझा जाता था, ताकि अधिक लोग रहें तो ज़्यादा वहाँ पर काम हो सकेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम थी और ज़्यादातर लोग इलिटेट थे एंड जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो काफ़ी लो था, यानी कि उस टाइम तकनीकी ज़्यादा यूज नहीं होती थी या लोगों को मतलब उसके पास में अवेलेबल नहीं थी,
200 ईयर एगो ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। आज से 200 साल पहले की यदि हम बात करें तो सारे के सारे देश वो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर थे। स्टेज टू। स्टेज टू में दो है इसमें, एक अर्ली एक्सपेंडिंग है और दूसरा लेट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेज टू और स्टेज थ्री की। तो उस अर्ली एक्सपेंडिंग और लेट एक्सपेंडिंग इसी इन दोनों को स्टेज टू के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, या दोनों को इसी एक ही स्टेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। स्टेज टू, हियर द नंबर ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग टू ग्रो। अब यहाँ आते आते जो जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई थी, डेथ रेट और डेथ रेट स्टार्ट टू फॉल। या क्यों हो गई थी? क्योंकि जन्म दर में काफ़ी कमी आई थी। बट द बर्थ रेट रिमेन हाई। जब जन्म दर कम हो, ठीक है, सॉरी, जन्म दर जब ज़्यादा हो और बर्थ रेट जब जन्म दर जब ज़्यादा हो और डेथ रेट जब कम हो, तो जनसंख्या के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वाई वुड अ डेथ रेट फॉल एंड द बर्थ रेट स्टे द सेम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रीज इन द स्टेज ऑफ डीटीएम, यानी कि जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है, इंक्लूड अफगानिस्तान, भूटान एंड लाओस। ये अभी जो है यदि हम बात करें तो आज के संदर्भ में ये अफगानिस्तान, भूटान और जो लाओस है वो स्टेज नंबर 2 के अंदर है, जहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दिस स्टेज इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, द अर्ली स्टेज एंड द लेट स्टेज। रीजन फॉर डिक्रीजिंग डेथ रेट। अब हम बात करें कि यहाँ पर डेथ रेट में क्यों कमी आई, इसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि हेल्थ जो फैसिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, जिससे स्मॉल पॉक्स और उसकी वैक्सीन बन गई थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मरे थे। इम्प्रूव हाइजीन्स, हाइजीन्स के अंदर काफ़ी इम्प्रूव हुआ, यानी कि लोगों को अच्छा पानी पीने को मिल गया, सैनिटेशन की उसमें सुविधा उपलब्ध हो गई थी। फूड जो है प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ गया था, स्टोरेज की भी समस्या नहीं आती थी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के अंदर जो है काफ़ी सुधार हुआ, और इसके साथ साथ में इन्फोर्ट जो मोर्टलिटी रेट है वो कमी देखने को मिली, यानी कि मृत्यु दर में कमी के पीछे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, हाइजीन, जो अच्छा पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की जो सुविधा, साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट, फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट और स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट, इनकी वजह से जो जनसंख्या की डेथ जो रेट है कम हुई, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ने शुरू हो गई। स्टेज नंबर थ्री। स्टेज नंबर जो थ्री है इसके अंदर हमारा था लेट एक्सपेंडिंग, यानी कि बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली जनसंख्या। टोटल पॉपुलेशन में तो बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर जो बढ़ने की जो दर है वो काफ़ी कम है। थ्री स्टेज। एट दिस स्टेज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। अब यहाँ आते आते जो जनसंख्या एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है, बट द गैप बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज स्टार्टिंग टू बिकम द नैरोअर। लेकिन यहाँ आते आते जो जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर था वो काफ़ी कम हो जाता है। एट दिस स्टेज द नेचुरल इंक्रीज इज हाई। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो वृद्धि है पॉपुलेशन की वो काफ़ी ज़्यादा थी। वाई वुड द बर्थ रेट स्टार्टेड टू हैव ड्रॉप्ड। अब यहाँ बर्थ रेट धीरे धीरे कम होनी शुरू क्यों हो गई थी? तो कंट्री, आज हम बात करते हैं कि इस स्टेज के अंदर जो थर्ड स्टेज के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं हमारा इंडिया, मलेशिया और बांग्लादेश। ये जो ऐसे कंट्रीज है जो स्टेज थ्री के अंदर है, जहाँ पर नेचुरल इंक्रीज काफ़ी आई है और धीरे धीरे बर्थ रेट में कमी हमें देखने को मिल रही है। रीजन फॉर डिक्लाइनिंग डेथ एंड बर्थ रेट, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, लोगों ने फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन जो अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बच्चे कम पैदा करने लगे, ठीक है, एक या दो मैक्सिमम। इसके साथ साथ में जो है यहाँ पर इंक्रीज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन यानी कि मशीनीकरण बढ़ गया था, जिससे क्या है वर्कर की जो है एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी कमी होनी शुरू होगी, तो इसलिए लोगों ने जो है पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ गया, और चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द वीमेन, जो औरतों की जो औरतों का जो स्तर था, जो स्टेटस था, उसमें भी काफ़ी चेंज आया। और इन सब कारणों के कारण है जो पॉपुलेशन के अंदर हमें कुछ कमी देखने को मिलती है, यानी कि नेचुरल तो बढ़ रही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट द रेट ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का जो बिगिनिंग है वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी, बट डिक्लाइनिंग विद द टाइम, और धीरे धीरे इसके अंदर जो हमें कमी देखने को मिली। दिस इज अकम्पनीड बाय द रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। ये किसकी वजह से? रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मोर्टेलिटी रेट में काफ़ी हमें कमी देखने को मिलती है। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, सैनिटेशन के अंदर जो यानी कि जो शौचालय वगैरह की जो सुविधाएं हैं, सफाई की है, इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ। हेल्थ कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ।
जिसकी वजह से जो हमारी मोर्टेलिटी रेट में कमी आई। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू द पॉपुलेशन इज हाई। नेट पॉपुलेशन यानी कि 100 से वो 150 200 तो हुए, लेकिन उनको बढ़ने की जो दर थी, जिस गति से वो डबल हो रही थी, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। स्टेज 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन इज हाई, यानी कि कुल जो जनसंख्या वो तो ज़्यादा थी, बट नो लॉन्गर ग्रोइंग वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी से नहीं बढ़ रही थी। दिस इज बिकॉज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर बैलेंस। अब यहाँ आते आते बर्थ और डेथ रेट दोनों ही क्या हो गई थी, बैलेंस हो गई थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। वाई द बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट लेवल ऑफ। यहाँ आते आते बर्थ और डेथ रेट क्यों मतलब लेवल होगी, इसके बारे में बात करेंगे आज। यदि हम बात करते हैं स्टेज 4 के अंदर कौन कौन से देश है, तो न्यूजीलैंड है, चाइना है, सिंगापुर है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जो आज हमारे स्टेज 4 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइनिंग कंसिडरेबली, यानी कि लास्ट स्टेज के अंदर जो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों में ही कमी देखने को मिली। पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल, जनसंख्या धीरे धीरे स्थिर होती गई और बहुत कम गति से जो है बढ़ती गई। पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज, लोग शहरों में ज़्यादा रहने लगे और लिटरेट हो गए, पढ़े लिखे हो गए, हाई टेक्निकल नॉलेज इनके पास में आ गई। एंड डेलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी साइज, फैमिली जो साइज है उसको कंट्रोल कर लिया। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मतलब पॉपुलेशन में कमी के पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस शोज दैट द ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। इस प्रकार से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन किस प्रकार उन्होंने अपनी फर्टिलिटी के साथ में एडजस्ट किया, यानी कि जो जन्म दर में उसने कमी की है। इन द प्रेजेंट डे द डिफरेंट कंट्रीज आर एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आज यदि हम बात करें तो आज अलग अलग जो कंट्रीज है वो अलग अलग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो मॉडल है या ट्रांजिशन जो साइकिल है उसके अलग अलग स्टेज के अंदर है। कोई स्टेज फर्स्ट के अंदर है, कोई सेकंड के अंदर है, और कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर इन लास्ट स्टेज और स्टेज 5। लास्ट स्टेज इज 5। तो 5 स्टेज के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई थी और यानी कि बढ़ ही नहीं रही थी। तो स्टेज 5, दिस स्टेज वुड अकर इन द कंट्रीज वेयर द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न बर्थ रेट इज लेस देन द नंबर ऑफ बेबीज डाइंग। अब यहाँ के जितने जन्म ले रहे थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा थे बजाय कि मरने के, यानी सॉरी, यानी कि जहाँ पर जो बर्थ रेट थी वो काफ़ी कम थी देन द नंबर ऑफ पीपल डाइंग। एक तो लोग मर भी रहे थे और बर्थ रेट भी कम थी। वी कॉल दिस बीइंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। अब हम कह सकते हैं इससे हमारा जो रिप्लेसमेंट यानी कि पुनर्स्थापना नहीं हो पा रही, एज इन देयर आर नॉट इनफ बेबीज बोर्न टू रिप्लेस द ओल्ड पीपल। अब नए बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से जो ओल्ड लोग थे उनकी तो मृत्यु निश्चित थी। तो इसकी वजह से हम उस जो डेथ को कंपनसेट नहीं कर पा रहे थे, कि इसकी वजह से न्यू बेबी यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था वो काफ़ी कम था। कंट्रीज रीचिंग दिस स्टेज आर लाइकली टू जापान एंड जर्मनी। आज जापान और जर्मनी है इस स्टेज के अंदर है जहाँ पर नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और जो मर ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग यानी कि धीरे धीरे नेगेटिव में जा रही है। दिस कुड मीन्स दैट देयर टोटल पॉपुलेशन नंबर में स्टार्ट टू डिक्लाइनिंग फ्यूचर। आने वाले समय के अंदर वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 के अंदर जो बर्थ रेट और डेथ रेट ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। सेकंड स्टेज के अंदर आते आते पॉपुलेशन यानी बर्थ रेट ज़्यादा होगी, डेथ रेट में कमी आई, इसकी वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। थर्ड स्टेज के अंदर भी यही हाल था कि जहाँ पर पॉपुलेशन फिर धीरे धीरे थोड़ी सी पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है उसमें थोड़ी कमी आई और डेथ रेट और थोड़ी नीचे चली गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में कमी आई। अब यहाँ जो 4 स्टेज में यदि आते देखें तो दोनों ही बर्थ और डेथ रेट दोनों ही सेम सेम है, इसलिए जनसंख्या के अंदर कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। लेकिन जो पहले के लोग थे, जो यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन थी वो तो हमारी आई थी। इसके साथ साथ में यदि हम 5th स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेथ रेट ज़्यादा ऊपर जा रही है और बर्थ रेट है नीचे आ रही है, यानी कि बेबी कम पैदा हो रहे हैं और मर जो टोटल ज़्यादा मरे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो रही है, यानी कि डिक्लाइनिंग नेगेटिव में जा रही है। रीजन फॉर चेंज, अभी इनके पीछे चेंज क्या है? चेंज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, एक तो आपने सुना होगा हमारे दो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादा जो इन्फोर्ट में जो मोर्टेलिटी इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम है। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों पे कंट्रोल कर लिया है।
लेट मैरिज, अब धीरे धीरे पहले जो है अर्ली स्टेज के अंदर मैरिज कर देते थे 15-16 साल की, आज जो है वो 30-35 के प्लस गई है। कम से कम 30 के आसपास है, तो यहाँ पर जो है लेट मैरिज करते हैं तो फर्टिलिटी रेट में कमी आती है। इम्प्रूव स्टेटस ऑफ द वीमेन, वीमेन का स्टेटस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो बर्थ रेट जो है स्लाइटली फॉल, अब धीरे धीरे बर्थ रेट भी काफ़ी कम हो गई है, डेथ रेट स्टेबल हो गई है, और नेचुरल इंक्रीज जो है वो काफ़ी जेंटल हो गया है। तो इनकी वजह से जो पॉपुलेशन में हमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। रीजन फॉर चेंज इन डेथ रेट, डेथ रेट में क्यों परिवर्तन आया है यहाँ पर देखिए आप, डेथ रेट के अंदर क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है कि डेथ के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है। रिलायबल जो फूड सप्लाई भी अच्छी मिल रही है, पीपल आर जनरली लिविंग लॉन्गर, लोगों के जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। जर्मनी है जो आज इस स्टेज के अंदर है, जर्मनी एंड जापान। ये एक सभी का एक कंबाइंड जो फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 और से लेकर स्टेज 5 तक सब सारी जो इसके अंदर बातें बताई गई है, हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन, और इसी से हमारा रिकैप भी हो जाएगा। ये देखिए स्टेज यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ पर जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट दिया गया है, 0 है, 10 है, 20, 30, 40 तक। तो स्टेज 1 के अंदर वहाँ देखिए 40 के आसपास में थी बर्थ और डेथ रेट, इसलिए टोटल पॉपुलेशन क्या थी, कम थी। और जो स्टेज 2 है इसको अर्ली एक्सपेंडिंग के नाम से जानते हैं, स्टेज 2 जिसमें बर्थ रेट रिमेन हाई एंड डेथ रेट रिमेन लो, सो दैट्स वाई टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज। In the last, the stage number 3, the late expanding stage. Here the natural increase due to the fertility and mortality. Stage number 4, low stationary. Here, yeah, the birth rate goes down and death rate remain the level. So that's why in this the total population increase, but there is a trend to the decrease of population. एंड लास्ट स्टेज इज डिक्लाइनिंग स्टेज, यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मृत्यु दर ज़्यादा हो गई है, जन्म दर कम हो गई है, सो दैट्स वाई टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज। अब इस देश के हम देख सकते हैं स्टेज 1 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर जो है स्टेज 1 है, इसके अंदर फ्यू रिमोट एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वही इसके मतलब एग्जाम्पल है। यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, और नेचुरल इंक्रीज में स्टेबल और स्लो इंक्रीज, काफ़ी जनसंख्या कम। रीजन फॉर चेंज, मैनी चिल्ड्रन नीड फॉर द फार्मिंग, मैनी चिल्ड्रंस डाइट एट द अर्ली स्टेज, रिलीजियस एंड सोशल, ये कुछ कारण है इसमें। जो दूसरा है हमारा, इसके अंदर जो दूसरी यानी अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है, इसके अंदर आज इजिप्ट है, केनिया है, ठीक है, इंडिया इसके अंदर आता है, ठीक है। हाई इसके अंदर जो है बर्थ रेट है, डेथ रेट फॉल है, यानी कि कम हो रही है। नेचुरल वेरी रैपिड इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या जो क्विकली बढ़ रही है। इसके साथ साथ में लेट एक्सपेंडिंग की बात करें तो यहाँ पर ब्राज़ील इस कंट्री के अंदर आता है, और बर्थ रेट यहाँ पर धीरे धीरे कम हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ बर्थ रेट कम है, और डेथ रेट भी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, फॉल मोर स्लोली, इंक्रीज स्लो डाउन, मतलब इंक्रीज तो हो रही है लेकिन धीरे धीरे स्लोली डाउन भी आ रही है, पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो आ रही है। ये इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, डाइट के अंदर, और फ्यू चिल्ड्रन नीडेड, यहाँ पर ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है। लो स्टेशनरी की बात करें तो यहाँ पर जापान, यूएसए, फ्रांस, यूके, यहाँ पर बर्थ और डेथ रेट दोनों लो है, स्टेबल है, और स्लोली इंक्रीज हो रही है। फैमिली प्लानिंग, गुड हेल्थ, इंप्रूवमेंट स्टेटस द वीमेन एंड लेट मैरिज, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स और फ्यू कॉजेज, ठीक है, आप कारण इसके में बता सकते हैं। बर्थ रेट के यहाँ पर डेथ रेट के भी दिए हैं। और लास्ट वाली जो 5 स्टेज है वो है हमारी नेचुरल जो डिक्रीज है, यहाँ पर जर्मनी इसका एग्जांपल है। बर्थ रेट जो है वेरी लो है, डेथ रेट लो है, और यहाँ पर जो नेचुरल इंक्रीज की बात करें तो स्लो डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे पॉपुलेशन। और यहाँ पर रीजन फॉर चेंज इन डेथ रेट, तो यहाँ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी, रिलायबल फूड सप्लाई। सो ये था हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थियरी।